हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.2 का जो पार्ट रह गया था, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पार्ट 1 में और बाकी के क्वेश्चन हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। हम एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और ये कह रहा है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण हो गया। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक क्या बना, ये कह रहे संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इस कोण से जो वृत्तखंड बना है जो लघु वृत्तखंड है वो ये वाला है, ये वाला वृत्तखंड है। यानी कि ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड। ये तो संगत लघु वृत्तखंड हो गया और ये पूरा जो है ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम कोण क्या लेंगे? लघु के लिए तो हमने क्या ले लिया? कोण 60 डिग्री का। और बड़े वाले यानी कि दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम कोण क्या लेंगे? ये वाला कोण। यानी कि ये कोण कितना आ जाएगा? 360। ये पूरा 360 होता है, उसमें से हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 360 माइनस 60 कितना बचेगा? 300 डिग्री का। तो लघु वृत्तखंड के लिए हम कोण लेंगे 60 डिग्री का और दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम कोण कितना लेंगे? 300 डिग्री का। तो लिखते हैं कि हमें दिया गया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? वृत्त की त्रिज्या r, यानी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और कोण कितना दिया गया है? थीटा का मान है 60 डिग्री। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए कोण कितना होगा? दीर्घ वृत्तखंड के लिए कोण लेंगे, कितना होगा? 300 डिग्री का। 300 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। 1 नंबर में हमें पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट बंद और r² यानी त्रिज्या स्क्वायर होता है। तो अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रख देंगे 1/2। पाई का मान कितना? पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रखना है? 3.14 रखना है। और गुणा थीटा का मान, लघु वृत्तखंड के लिए थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री रख दिया और बटे में कितना है? 180 डिग्री माइनस साइन, तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री ब्रैकेट बंद। आर का मान यानी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 15। तो 15 × 15 कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना, ये 60 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? 3 बार। तो 3.14 बटे में कितना है? 3 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और 15 × 15। अब इसको हम हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा? 1/2। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 6 लघुत्तम आएगा। 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार और 2 को फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना? 8 2.6 6.28 आ जाएगा माइनस √3 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रखना है? 1.73 और गुणा में 2 का 6 में भाग जाएगा 3 बार तो इसको 3 से गुणा कर देंगे और ब्रैकेट बंद। उसके बाद में 15 × 15 तो कितना आ जाएगा? 1/2 ब्रैकेट बंद 6.28 माइनस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 7 21 21 का 1 हसल 2 बची, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, हसल कितनी बची थी? 2 बची थी। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 बटे में 6
15 इंटू 15 कितना आ जाएगा 1/2। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो एक हसल इधर से लेंगे तो कितना 18 हो गया। 18 में से 9 गए, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। 1 में से 1 गए 0.6 में से 5 गए 1 बटे में आ गया 6 गुणा 15 गुणा 15। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1.09 इंटू 5 इंटू 15 बटे में आ जाएगा 4। 2 ये वाला और ये 2 से 2 गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएं, या तो पॉइंट हटा सकते हैं या फिर सीधे ही करें। तो पॉइंट हटा के कर लेते हैं। 109 गुणा 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितनी बार, 75 बटे में 100 इंटू 4। ठीक है, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो बटे में ऊपर आ जाएगा 109 इंटू 3 और बटे में आ जाएगा 16। अब इसको गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 3 327 बटे में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसको आगे भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। 327 बटे 16 और आगे करें तो 16 दूनी 32, 2 बार गया और फिर कितना बचा, 7। 7 में जाएगा नहीं तो 0.0, फिर कितना आ जाएगा पॉइंट, फिर ये कितना हो गया, इसके आगे 0 लगाएंगे यानी 70 हो गया। 70 का 16 में करेंगे तो 4 बार। 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64 होता है। 64 तो कितना बचेगा, 6 यानी 60 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ऐसे ही करके आगे करेंगे तो 4 3 7 5 तक जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपना आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे दूसरा पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल लगाएंगे तो सूत्र तो वही होगा। इसके लिए थीटा क्या है, 300 डिग्री का। आर का मान कितना है, वही 15 सेंटीमीटर। तो ये 2 ही चीज़ चाहिए हमें। और अब हम करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बटे 2 पाई थीटा, तो पाई का मान 3.14 इंटू थीटा का मान 300 बटे में 180 माइनस साइन 300 ब्रैकेट बंद, इसके गुणा में 15 गुणा 15 यानी आर स्क्वायर त्रिज्या की स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1/2 3.14 इंटू 3 से 1 0 गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 6। और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 और कितना आ जाएगा 3, यानी इसके गुणा में 5 और बटे में 3 माइनस साइन 300 को हम कैसे लिख सकते, साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60। 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। 15 इंटू 15 तो 1/2 3.14 इंटू 5 बटे में 3 माइनस साइन 360 माइनस 60 थीटा, यानी 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे एक ये होता है समतल होता है, इसमें अगर इसमें साइन थीटा कोस थीटा ये सारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से चलें और यहाँ तक आने में कितना हो गया, 360 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे जो 360 होता है उसमें अगर कुछ भी हम 360 माइनस 60 यानी 360 में से हम 60 माइनस करेंगे तो ये इस चतुर्थांश में आएगा। इस चतुर्थांश में साइन क्या होता है, माइनस का होता है। साइन आएगा तो देख साइन 360 में से कुछ भी घटाएंगे यानी कि जो थीटा होता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा यानी थीटा की जगह जो भी मान है वो आएगा और क्या होगा, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा और गुणा में कितना है 15 गुणा 15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 3.14 इंटू 5 बटे में 3 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 ही होता है और 15 इंटू 15।
तो यहाँ पे कितना 1/2, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे, या फिर पहले हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 6 आएगा, यानी लघुत्तम 3.14 इंटू 5 तो है ही, और 3 का 6 में 2 बार जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बार जाएगा, और √3 की जगह क्या लिखना है 1.73 इंटू कितना 3, कितना हो जाएगा इसके गुणा में आ जाएगा 15 गुणा 15, तो 1/2। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.4 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है यानी 10 है, तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर पॉइंट है वो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 31.4 आ जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 7 21, यानी 5.19 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया, फिर 3 को 7 से किया तो 21 21 का 1 हसल बची 2, 3 को 1 से करेंगे 3, और फिर 2 हसल थी तो जुड़ के कितना हो गया 5 हो गया, 5.19 आ गया, और बटे में कितना है 6, 15 इंटू 15, तो 1/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 4, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे 31.4, और पॉइंट के सीध में पॉइंट और 19, यहाँ पे 0 रख देंगे, और यहाँ पे कितना होगा 5, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 5 6 और 3, यानी आ गया 36.59 बटे में 6 और 15 इंटू 15। अब क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 3659 और बटे में 6 इंटू 100, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 15 इंटू 15। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 20 बार, ठीक है। अब इसको 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना हो गया टोटल। अब इसको 5 से करेंगे तो 4 बार, इसको 5 से करेंगे तो 3 बार। अब बचा 1/2, ऊपर बचा 3659 बटे में 2, यहाँ पे 4 है तो 8 हो गया, और गुणा में कितना बचा 3। अब इसको 3 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे 16 का भाग देंगे, 3 से गुणा किया यानी कि 9 3 27, हसल बची 2, 15 को 3 से करेंगे 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 का 7, हसल बची 1, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 और 1 असल 19, 19 का 9 और असल बची 1, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 9 और 1 क्या हो गया 10, और बटे में कितना आ गया 16। अब 16 का इसमें भाग देंगे तो 16 का कितनी बार जाएगा 16 पंजो 80 होता है, और 16 से की 96, 16 से की 96 के बाद में 112 आएगा, तो 16 छिकी यानी 6 बार जाएगा। पहले इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6 8 6.0625। आप भाग करके देख लेना यही संख्या आएगी, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पूछे थे कि एक तो ये जो कोण है कोण के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमने दोनों ज्ञात कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। तो इसमें भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है संगत वृत्तखंड का, यानी थीटा कोण हमें दिया गया है। थीटा कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री का, और त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है हमें। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दे रखा है 120 डिग्री का। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल रख देंगे। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, और r²। 1/2 पाई का मान कितना रखना है 3.14 इंटू थीटा का मान कितना दे रखा है 120 डिग्री, और बटे में 180 माइनस साइन 120 डिग्री।
गुणा में पाई आर का मान कितना दे रखा है त्रिज्या का 12 × 12 1/2 3.14। इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, ये 3 बार जाएगा तो गुणा में 2 और बटे में कितना आ जाएगा 3 माइनस साइन 120 को हम कैसे ले सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं। 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 ही आएगा। 12 × 12 1/2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 2.6 बटे में 3 माइनस साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा क्या होता है कोस थीटा। 90 और 270 अगर साइन या फिर कोई भी ऐसे कोस थीटा टेन थीटा हो उसमें 90 + थीटा हो या फिर 270 + थीटा हो तो वो साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में होगा और कोस सेक में हो कोसेक सेक में होगा, ऐसे चेंज होंगे। अगर थीटा साइन 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री दे रखा हो तो वो साइन में ही चेंज होगा और आगे आ जाएगा थीटा। उसमें जो प्लस और माइनस का निशान है वो चेंज होंगे। तो इसमें साइन 90 + थीटा दे रखा है तो कितना आएगा कोस थीटा, और 90 + थीटा यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है प्लस का होता है तो ये माइनस आ जाएगा कोस 30 डिग्री। साइन कोस में चेंज होगा तो कोस 30 डिग्री और 12 × 12 1/2 6.28 बटे में 3 माइनस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 12 × 12। ठीक है 1/2 फिर ब्रैकेट, इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे यानी लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 6.28 इंटू में कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 का मान कितना रखना है 1.73 इंटू गुणा में आ जाएगा 3 12 × 12। 6 को कैंसिल करेंगे 12 से तो कितने बार 2 बार जाएगा, 2 को फिर 2 से कैंसिल कर देंगे कितना बचेगा। इसको 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 8 दूनी 16 हसल बची 1 2 2 4 और 1 5.12 12.56 आ गया माइनस इसको हम करेंगे गुणा तो कितना आएगा 5.19 आएगा। बटे में कुछ बचा नहीं, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, गुणा में कितना है 12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7 और फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गए 3.12 में से यहाँ पे 12 ही बचा क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 में से 3 गए हैं न कि 14 में से, और यहाँ पे 12 है, 12 में से 5 गए कितना बचा 7 7.37 इंटू में 12। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना 12 7 84 84 का 4 हसल बची 8 और फिर 12 को 3 से गुणा करेंगे 12 3 36 36 और 8 कितना होता है 44 44 का 4 हसल बची कितनी 4। फिर 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84 और 84 और 4 कितना होता है 88, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो हमें वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल उसमें बढ़ा है यानी कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और 1 नंबर में ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है जिसके एक कोने पर यहाँ पे एक घोड़े को बांधा गया है रस्सी से, यानी कि ये कह रहा है कि रस्सी कितने मीटर लंबी है 5 मीटर लंबी रस्सी है। 5 मीटर यानी कि इतने लंबी 5 मीटर लंबी रस्सी है तो घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा 5 मीटर की दूरी पर तक ही चढ़ सकता है यानी कि वृत्ताकार ये वृत्ताकार इस भाग में ही चढ़ सकता है।
इस भाग में ही चलेगा, क्योंकि एक लंबी रस्सी है तो उससे वो गोल गोल ऐसे घूम सकता है चारों तरफ। तो यहाँ का क्षेत्रफल तो हमें कोई काम नहीं आएगा, और हमें कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा, जैसे ये वृत्त का केंद्र है तो ये एक पूरा वृत्त हो गया। पूरा वृत्त है तो ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है। थीटा कोण यानी वर्ग है तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। ये थीटा हमें दे रखा है और वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, और ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि घोड़ा जो घास चरेगा वो क्षेत्रफल क्या है, उस क्षेत्रफल का ऐसे हम देखें तो वो क्षेत्रफल है एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 मीटर लंबी रस्सी में वो घास कहीं भी चर सकता है। ऐसे 5 मीटर लंबी रस्सी है, कोई भी रस्सी है, यानी कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 मीटर। त्रिज्या का मान कितना है, 5 मीटर का। और ये टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 14 मीटर, 14 है या 15 मीटर लंबा है वृत्त पूरा। वर्गाकार जो क्षेत्रफल है उसकी जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, तो हम 1 नंबर क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दे रखा है, दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का मान दे रखा है। वर्ग की भुजा कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, घोड़े की रस्सी की लंबाई। वैसे तो रस्सी की लंबाई है, लेकिन ये क्या है, त्रिज्या है, तो इसका मान कितना है, 5 मीटर का। तो हमें 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है, तो उस भाग का क्षेत्रफल घोड़ा घास चर सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 दे रखा है क्वेश्चन में, तो थीटा का मान कितना है, 90 बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना, त्रिज्या का मान कितना, 5 × 5। ठीक है, तो इसको कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 36 को कैंसिल करेंगे, 4 बार जाएगा। 3.14 है तो 14 बटे में 100 आ जाएगा, क्यों, पॉइंट हटाएंगे तो, और गुणा 25, 5 को 5 से करेंगे तो 25, और बटे में ये वाला 4 आ जाएगा। 25 को 100 से कैंसिल करेंगे, कितने बार, 4 बार जाएगा। 25 चौकी 100 होता है, और कितना, 314 बटे में कितना आ जाएगा, 16। इसमें भाग देंगे तो क्या, कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 32 है नहीं तो 1 बार जाएगा, बचा कितना, 15। फिर 4 उतारा तो कितना, 16 16 32 16 43 16 64 16 नम्मा कितना होता है, 16 नम्मा 144, तो 9 बार जाएगा, 144, बचा कितना, 10। तो 19 पॉइंट कितना आ जाएगा, फिर कितना, 100, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे उतारेंगे, 100 तो 16 छक्की कितना होता है, 96, तो 6 बार जाएगा, और फिर 2 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, जो घोड़ा, जितने क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि यदि जो घोड़ा है उसकी रस्सी है उसकी लंबाई अगर 10 मीटर की जगह 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर लंबी कर दी जाए तो जो क्षेत्रफल बड़ा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। आर का मान 5 की जगह कितना कर दिया, 10 मीटर, 10 मीटर कर दिया, और थीटा का मान तो वही है 90 डिग्री। तो हम ज्ञात करेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान 90 बटे 360 इंटू 3.14 और गुणा 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 आएगा ही। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 314 बटे में 4 बचेगा, ये वाला 4, तो कितना आएगा,
8 चौक 32 होता है, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 चौक 28, यानी 314 में 4 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना? 3 और 4, 8 चौक 32, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, कितनी बार? 8, 5 बार, 5 चौक 20 आ गया। तो कितना आ गया? हमारा मान आ गया 78.5 या फिर 50 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो क्षेत्रफल आया है जिसमें मतलब उसकी अगर त्रिज्या है, यानी घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर है, अगर इसको 5 मीटर और बढ़ा के कितना कर दें? 10 मीटर कर दें। 10 मीटर करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये इस पूरे क्षेत्रफल का इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया इस पूरे का। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है। ये नहीं पूछा कि 10 मीटर, अगर उसकी रस्सी 10 मीटर लंबी कर दी जाए तो कितना क्षेत्रफल में वो चढ़ सकता है, ये नहीं पूछा। ये पूछा है कि वृद्धि कितने की हुई, ये यानी कि वृद्धि इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये वृद्धि आ जाएगी। तो हमारा टोटल कितना आया है, हम लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आएगी? 78.5, यानी टोटल आया है, माइनस उसमें से वो पहले वाला 5 मीटर वाला हम माइनस कर देंगे, वो कितना आया था? 19.625। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 78.50, यानी 500 में से हम माइनस करेंगे 19.625। ये माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पे 9 में से कितना गया? 2, तो 7, और यहाँ पे कितना? 4, 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा? 7, और 7 यानी 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 6 में से 1 गए 5, यानी हमारा जो क्षेत्रफल है वृद्धि वाला वो कितना? 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी ये वो क्षेत्रफल आ गया कि अगर घोड़े की रस्सी है वो 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, यानी कि 10 मीटर करने पे जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हमारी कितनी आ गई? 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रूच, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। ये कह रहा है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसने दे रखा है एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है। वृत्ताकार यानी वृत्त इस आकार का होता है, वृत्ताकार यानी कि ये हो गया, जिसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? व्यास दे रखा है 35 मिलीमीटर, हमें व्यास क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया? 35/2। त्रिज्या व्यास की आती होती है तो 35/2 मिलीमीटर ये आ गई। ये कह रहा है कि एक तो वृत्त बनाया गया है, यानी कि वृत्त की परिधि और 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है वो तार टोटल। तो कुल वांछित तार की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। 1 नंबर में है कुल वांछित तार की चांदी के तार की लंबाई। तार की टोटल लंबाई होगी, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr प्लस 5 व्यास, 5 इंटू व्यास आ जाएगा। व्यास की जो लंबाई है वो 5 व्यास बनाए गए हैं और एक वृत्त की परिधि बनाई गई है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7, और आर का मान कितना? आर त्रिज्या कितनी आई है? 35/2 प्लस 5 इंटू व्यास कितना? 35। 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। 22 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया? 110 प्लस 35 को 5 से गुणा करेंगे तो
5 25 असल 2, 5 और 3 15 और 1 17 यानी 175। तो टोटल कितना आ गया 5 8 2 285 मिलीमीटर। जो टोटल तार की लंबाई है वो कितनी आ गई, वांछित तार की लंबाई, यानी जितना तार 5 व्यास बनाने में और 1 वृत्त बनाने में जो तार लगा था उसकी लंबाई कितनी आ गई 285 मिलीमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने त्रिज्यखंड बनाए गए, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है θ/360 इंटू πr²। तो ये कह रहा है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया है। त्रिज्यखंड 10 है, यानी कि टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। और बटे में कितना 10 भागों में बांटा गया है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना थीटा कितना आएगा 36 डिग्री आ गया। तो थीटा की जगह 36 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई की जगह 22/7। आर का मान कितना है 35/2 इंटू 35/2। ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 36 से 36 कैंसिल हुआ, बचा कितना 1/10 इंटू 22 इस 7 से 35 को कैंसिल करेंगे 5 बार जाएगा, ऊपर बचा 22 इंटू 5 इंटू 35 बटे में कितना बचा 2 इंटू 2। 2 को 22 से कैंसिल करेंगे 11 बार जाएगा। अब बच गया हमारे पास 11 इंटू 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना 25, 2 15 और कितना आ जाएगा 175 और बटे में कितना 10 इंटू 2 यानी 20। अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो 5 और 7 और 5 12 का 2 हसल बच्ची 1, 7 और 1 8 और 1 9 हसल वाली और ये 1925/20। अब इसको पहले 2 से भाग दे देंगे और फिर क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे या फिर 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार 15, फिर कितना 3 बचा 32 यानी कि 6 बार गया, कितना 1925 में कितने का भाग 5 का भाग यानी कि 3 बार गया 15, बचा कितना 4 42। अब कितनी बार 8 बार 40 आ जाएगा, 2 बचेगा 5 फिर 5 बार जाएगा यानी कि 300 कितना आ गया 385 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 385/4 आ जाएगा। अब इसको आगे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 9 चौक 36 बचा कितना 3 5, 8 चौक 32 बचा कितना 3 पॉइंट आ जाएगा 30, 7 चौक 28 फिर 2 बचा 20 यानी 5 98.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रत्येक जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, या तो हम लिख सकते हैं 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इसको लिख सकते हैं 98.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आपके क्वेश्चन नंबर 9 में 2 चीज़ें पूछ रखी थी। एक कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई वो हमने ज्ञात कर ली कितनी आई है 285 मिलीमीटर आई है। और 2 नंबर में पूछा था वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वो हमने ज्ञात कर लिया कितना आया है 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति ये क्वेश्चन में दे रखी है, वैसे आप बुक में देख सकते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक छतरी दे रखी है हमें, कोई भी छतरी है। छतरी वैसे वृत्ताकार ही होती है, वृत्ताकार होती है। ये कह रहा है कि एक छतरी दी गई है जिसको 8 ताने हैं। 8 ताने यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8
8 भागों में बांट दिया, यानी कि प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। 8 भागों में यानी टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, बटे में 8। तो कितनी बार क्षेत्र ये जो थीटा कोण है एक त्रिज्य खंड के लिए वो कितना आ गया हमारे पास, कितनी बार गया, 8 चौक 32, 40 और 5 45 डिग्री का कोण आ गया। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी प्रत्येक जो त्रिज्य खंड है उसका थीटा कितना है, 45 डिग्री का मान है। और ये दे रखा है कि छतरी के 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी कि वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा कोण हमारे पास हमने ज्ञात कर लिया कितना आया है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। 2 क्रमागत ताने, एक ताने ये है, एक ताना ये है, यानी कि इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमें ज्ञात करना है 2 तानों के बीच क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 डिग्री का, तो 45 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान भी कितना है 45, तो 45 इंटू 45 आ जाएगा। अब इसको किससे 9 से कैंसिल करें तो 5 बार जाएगा, और ये 4 और 0 40 बार जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार, यानी कि 1 बटे 8 आ गया ये, तो ये 22 बटे 7 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, तो अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। ऊपर आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 बटे में आ गया 4 इंटू 7। ठीक है, अब इसको ऊपर 45 को 45 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कितना होगा, 45 को 45 से गुणा किया तो 25 और 20, ये आ जाएगा इसका गुणा, और बटे में आ गया 28। अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो 5, इनको 2 को जोड़ा तो 7, अब इन 2 को जोड़ा तो 2, इन 2 को जोड़ा तो 2, और फिर लास्ट वाला 2, और बटे में कितना आ गया 28। ठीक है, अब इसमें 28 का भाग भी दे सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास टाइम बचा है तो आप इसमें भाग दे दीजिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो आप अगर इतना ही करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो आप इतना भी रख सकते हो और आगे भाग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया कितना, 22,275 बटे में कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वाइपर से जो वृत्त बन रहा है उसका इसकी त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और 115 डिग्री के कोण पर तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, तो उसके वाइपर की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। वाइपर जो क्षेत्रफल साफ करता है उस साफ करने वाले क्षेत्रफल की जो क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, और थीटा कोण कितना दे रखा है 115 डिग्री का कोण दे रखा है। तो हमें कह रहा है कि जो क्षेत्रफल वो एक बुहार में यानी कि एक साइड में वो साफ करता है वो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्य खंड बना रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दे रखा है 115 बटे में 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान कितना 25 इंटू 25। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको 5 से कैंसिल करेंगे, कौन कौन सी संख्याएं कैंसिल हो। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5, 2 और 3 यानी 23 बार।
23 बार, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 पंजो 35 और 2 72 बार। अब इसको 2 से करेंगे तो ये तो 11 बार, इसको 2 से करेंगे तो ये 36 बार जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा? 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बटे में कितना बचा? 36, ये वाला 36 और यहाँ पे कितना? 7, 36 बटे 7 आ गया। अब ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, यानी 23 इंटू 11 इंटू 25 को 25 से किया तो 625 बटे में कितना? 36 को 7 से करेंगे तो 42 असल 4, 7 और 3 21 और 4 कितना? 21 और 4 25, यानी 252। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या यानी 625 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15, 6 और 7 18, 10 की बिंदी हाथ की 4 और 1 5 12, तो ये कितना? 5 7 13 4 और 1, ये कितना आ गया? 11 इंटू 14 375 बटे में 252। ठीक है, अब इसको 11 से गुणा किया तो 5, इन दो को जोड़ा तो 12, 12 का 2 असल 1, 10 और 1 11, 7 और 1 8, 5 और 1 बटे में कितना आएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वाइपर, एक वाइपर है वो एक साइड में कितना साफ क्षेत्रफल साफ करता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक वाइपर का आया है, हमें क्या करना है? दोनों वाइपरों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, गुणा 2, तो इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 1 बार जाएगा और फिर 2 और 6, यानी 126 आ गया। तो 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों वाइपरों द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो हमें दे रखा है थीटा कोण दिया है, थीटा कोण, थीटा कितना है? 80 डिग्री, और त्रिज्या का मान कितना? 16.5 किलोमीटर। तो ये हमें कह रहा है कि उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो ये क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप त्रिज्यखंड की जगह ये लाइन भी लिख सकते हो, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो उस भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है? 80 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना? 22 बटे 7। नहीं, पाई का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.14 रखना है, तो हम 3.14 रखेंगे। और आर का मान कितना है? 16.5 इंटू 16.5। इसको कैंसिल करेंगे तो 8, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, ये 9 बार, यानी कि 2 बटे 9 गुणा 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, तो 2 बटे 9, ये पॉइंट हटाएंगे तो 314 बटे 100 इंटू 16, 165 बटे 10 इंटू 165 बटे 10। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार? 33 बार जाएगा, और ये 2 बार, ये 33 और ये 2। ठीक है,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 5 बार और फिर 7, यानी 157 बार जाएगा। ठीक है, तो 157 को फिर 9 से काटेंगे तो कटेगा क्या, 1 9 2 9 18, 9 बार और फिर कितनी 6 आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर कितना बचा, 157 × 33 × 33 बटे में कितना आया, 9 × 100। ठीक है, अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे 11 बार जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 3 बार, इस 3 से इसको करेंगे तो 11, ऊपर कितना आ गया, 157 × 11 × 11 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब इसको 11 से करेंगे गुणा तो 7 2 6 1 7 और 1 इंटू में 11 बटे में 100। अब इसको 11 से गुणा किया तो 7 9, इन 2 को जोड़ा तो 9 और ये 8 और 1 बटे में 100। तो ये कितना आ जाएगा, 189.97 सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा था, तो लास्ट में ये जो क्षेत्रफल आएगा वो किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास आंसर आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इस समुद्र के, हम लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी दी जा सके, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। तो आपका क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये यानी कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। लागत ज्ञात कब होगी, जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात होगा, यानी कि क्षेत्रफल दे रहा है, प्रति वर्ग दे रखा है, तो यानी कि क्षेत्रफल को हम अगर 0.35 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लागत है वो आ जाएगी। तो पहले तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा प्रत्येक डिजाइन, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कैसी डिजाइनें हैं, वो डिजाइनें हैं ऐसी। वो ऐसी डिजाइनें हैं, यानी इन डिजाइनों के बनाने के लिए क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ये डिजाइनें क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड ही तो है, ये डिजाइनें हैं जो वृत्तखंड है। यानी कि एक डिजाइन कितनी, पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर टोटल कितनी डिजाइनें हैं, 6 डिजाइनें हैं, तो उसको 6 से गुणा कर देंगे, और अगर हमें लागत ज्ञात करनी है तो इसको 0.35 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और दे रखा है कि 6 डिजाइनें हैं टोटल। तो हमें एक डिजाइन, पहले हम करेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात, एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है 1/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, और आर स्क्वायर। तो इसमें हम मान रखेंगे 1/2, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखना है, ये दे नहीं रखा तो 22/7 रख देंगे, इंटू थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री।
60 डिग्री दे नहीं रखा। 60 डिग्री इसलिए है क्योंकि टोटल जो थीटा होता है वो 360 होता है और 6 डिज़ाइनें बनी हुई हैं। 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा आ गया 60 और बटे में कितना है 180 माइनस साइन 60 और आर का मान कितना है 28 × 28। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे 1/2। अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 22/21। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 माइनस साइन 60 का मान पाई √3/2 28 × 28। ये आ गया 1/2। अब इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 42। 22 को गुणा करेंगे हम 2 से माइनस √3 का मान रखेंगे 1.7। क्वेश्चन में जो दे रखा है वही, गुणा में कितना आएगा 21। 28 × 28। ठीक है, 1/2। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 माइनस 21 को 1.7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 को 7 से गुणा किया तो 147। 147 का 7 असल बची कितनी 14, असल बची 14 और 7 21 को 1 से गुणा करेंगे 21, 21 और असल 14 कितना आ गया 35, 35 यानी 35.7 और बटे में कितना 42। 28 × कितना 28। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार और ये कितना 4 बार, ये 2 और ये कितना आ गया 3। 1/2। 44 में से 35.7 गया, कितना बचा 10 में से 7 गए 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 बचा था 8 और फिर कितना यहाँ पे 3 तो 3 कितना आ गया 8.3 बटे में 3 गुणा में 2 × 28। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा 8.3/3 × 28। अब आ जाएगा कि 6 समान डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करेंगे। तो ये तो एक का क्षेत्रफल है तो हमारे पास टोटल 6 है, इसको गुणा कर देंगे 8.3/3 × 28 और गुणा लागत कितनी है 0.35। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। 3 को 6 से कैंसिल करेंगे 2 बार, कितना आया 2 × ऊपर बचा 8.3 × 28 गुणा 35/100 यानी 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार और इसको 5 यानी 20 बार। 7/20। 2 से कैंसिल करेंगे तो 10। ठीक है, ऊपर बचा 83 यानी पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 × 28 × 7 बटे में 10 × 10। अब इसको ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे, फिर 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ऊपर वाली संख्या यानी 83 को गुणा किया 28 से, 8 × 24, 64 और 2 66, 6 और 16, 4 12 का 2, 12 × 13 2। इसको गुणा किया 7 से, 28 16 21 2 21 और 1 22 असल 2 14 और 2 16 यानी ये आ गया 162.68 रुपये। ये रुपए आए हैं क्योंकि प्रति वर्ग जो कितना है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी दर है ये रुपयों में, तो दर आई है रुपये में, तो टोटल जो लागत कितनी आ गई 162.68 रुपये आ गई इसकी टोटल। यानी 6 डिज़ाइन, टोटल 6 डिज़ाइनों को बनाने में जो लागत आई है वो कितनी आई है 162.68 रुपये आई है। तो ये आपका क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr² होता है, πr² होता है। आर त्रिज्या यानी आर की जगह क्या है कैपिटल आर
और थीटा किस जगह कितना दे रखा है p डिग्री। तो हम क्वेश्चन में ये सूत्र में ये मान रख देंगे, कितना आएगा थीटा किस जगह p डिग्री, यानी p डिग्री बटे 360 इंटू पाई किस जगह पाई, r किस जगह कैपिटल R स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है पाई बटे 180 2 पाई r, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 पाई r दे रखा है पाई r स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें याद करना है। ये तो पाई बटे 180 p बटे 180 इंटू पाई r स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। ये दे रखा है p बटे 360 2 पाई r, ये भी नहीं होगा क्योंकि r स्क्वायर चाहिए हमें। ये दे रखा है पाई बटे 772 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर है हमारे पास, p का p है और 720 है, यहाँ पे 360 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा p बटे ये 2 से गुणा करेंगे तो 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। तो ये वाला सही आंसर है, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो कितना है, कौन सा है, डी वाला सही आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, यानी कि आपकी जो 12.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई। इसमें 14 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दिसंबर से पहले आपका जो मैथ का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिल जाए और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। और 10वीं क्लास के जो नंबर है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो आपको पता ही है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।